हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए लेक्चर लेकर आए हैं जो कि जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं। ये मानकर मैं चल रहा हूं कि उनको यूजीसी नेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि जो भी पेपर होगा वो किस मीडियम में होगा, हिंदी में होगा कि अंग्रेजी में होगा। इसी तरीके से तमाम प्रश्न उनके दिमाग में आते रहते हैं। तो हमने सोचा है कि 8-10 वीडियो में यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा को लेकर चीज़ों पर चर्चा की जाए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। वैसे यदि आप यूजीसी एनटीए नेट के प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो लगभग 80 पेज का प्रोस्पेक्टस है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ है उस पर मैं फोकस करूँगा। इसमें कि आप देख रहे हैं कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा। तो बताया गया कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कि जो भी पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। ठीक है, तो ये दो मूल रूप से भाषाएं हैं। अगर इस पेपर की बात करें तो इन दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। दूसरा बताया गया है कि ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर should be carefully chosen by the candidates while filling the application form online। यानी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे उस समय आपको चयन करना है कि आप इंग्लिश में देंगे एग्जाम या फिर हिंदी में देंगे। तो उस समय आपको बहुत ही सावधानी से इस ऑप्शन को चुनना है अपने क्वेश्चन पेपर के मीडियम को। फिर बताया जा रहा है कि द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बार आप मीडियम को चुन लेते हैं तो फिर उसमें दोबारा कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि आपने मान लीजिए गलती से हिंदी और इंग्लिश में से आप चाहते थे कि मैं हिंदी मीडियम से इस परीक्षा को दूं और आपने गलती से चुन लिया कि अंग्रेजी मीडियम आपका हो गया, तो आप इसको बदल नहीं पाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से इसको आपको चुनना है। अगला ऑप्शन दिया गया है कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बाइलिंगुअल पेपर। यदि कोई विद्यार्थी या कैंडिडेट हिंदी मीडियम से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वो हिंदी मीडियम में अपना एग्जाम देगा। मिलेगा दोनों भाषाओं में, ठीक है। इसका कारण आगे बताया जाएगा क्यों मिलेगा। बट कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन वन। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम को चुना है तो उसका पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में होगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका पेपर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी आएगा और उसमें आपको हिंदी से ही पढ़ पढ़कर आंसर देना। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो उसको केवल एक ही वर्जन मिलेगा, इंग्लिश वर्जन का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। विद्यार्थी अपना आंसर उसी मीडियम में दें जिस मीडियम में उन्होंने फॉर्म भरते समय ऑप्शन को चुना है। तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय बहुत ही आपको क्लियरिटी से फॉर्म भरना है और याद रखना है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देंगे। ठीक है, वैसे इतना तो आप सभी सचेत रहेंगे ही। यहाँ पर पांचवा पॉइंट दिया गया कि इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, अगर परीक्षा के दौरान किसी भी प्रश्न के अर्थ को लेकर या फिर उसके संरचना, उसके स्वरूप, वाक्य विन्यास को लेकर विद्यार्थियों में कंफ्यूजन होता है या फिर कोई दिक्कत आती है तो इस मामले में इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिकॉर्ड। तो अगर हिंदी और अंग्रेजी मीडियम से आप पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी है, तो क्वेश्चन पेपर में किसी शब्द के अर्थ को लेकर या फिर वाक्य विन्यास को लेकर, सेंटेंस को लेकर कोई दिक्कत होती है तो अंत में इंग्लिश वर्जन का ही डिसीजन मान्य होगा। जो इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन दिया गया रहेगा उसी के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। और बाकी ज्यादा दिक्कत होती है तो एनटीए इसके लिए
फाइनल डिसीजन लेने वाला होगा कि इसको क्या किया जाए, क्वेश्चन को हटाया जाए या फिर क्या किया जाए। तो ये तो था यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें तो उस समय जरूर ध्यान में रखें कि मुझे किस मीडियम में पेपर देना है, और अगर हम मीडियम को चुनते हैं तो वही फाइनल हमारा रहेगा, इसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब बीए का एंट्रेंस देने गया था तो उस समय एग्जाम हॉल में खड़ी होकर एक कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट थी, और उसने कहा कि सर इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, या फिर हिंदी मीडियम में मुझे देना है कि इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स हैं। कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरने के लिए भरा जाता है, कई बार तो फॉर्म गार्जियन इत्यादि भर देते हैं, कुछ बच्चे जबरदस्ती एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। फिर भी हमारा ये दायित्व है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ विश्वास को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट हुए हैं, तो हमने सिलेबस सब्जेक्ट के अनुसार तो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मुझे लगा कि उन छोटी छोटी चीजों को भी बताना चाहिए जिससे कि आप निश्चिंत तरीके से अपनी तैयारी करें, मन में कोई दुविधा ना हो। तो आज हमने पेपर के पैटर्न पर वीडियो में बात किया था, फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका माध्यम क्या क्या होगा उसके बारे में बातचीत कर लिया। उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए लाभदायक होंगे। आगे जो भी महत्वपूर्ण और जानकारियां होंगी उन पर आधारित मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग अपना लगातार अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी पुरानी वीडियोज हैं उनको देखते रहिए, और नई वीडियो जो भी अपलोड हो रही हैं उनसे भी नोट्स बनाते रहिए। तो उम्मीद है कि सारी चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।